Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए इस वीडियो में एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20 पुनः लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित हो गए। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 17 और 18 सॉल्व कराए थे। आई होप कि आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। चलिए तो हम बिना किसी देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्पल 19 और 20 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस चैप्टर के, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या है, फैक्टोराइज एग्जाम्पल 19 आपका 8x क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब प्लस 36x स्क्वायर बाई प्लस 54x बाई स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, इसकी फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए बच्चों, इस आइडेंटिटी को आप लर्न कर लीजिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दी थी आइडेंटिटी, अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लिख दी है जिसका हम इसमें क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, 8x क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब प्लस 36x स्क्वायर बाई प्लस 54x बाई स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज अच्छे से बताएंगे, फिर बाद में मत कहिएगा कि समझ में नहीं आते हैं। कमेंट में लिखेंगे कि समझ में नहीं आते हैं तो भी अच्छी बात नहीं है, कमेंट में अच्छा ही लिखा करिए हमेशा। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी की तरह बच्चों हम इसको बनाएंगे, इसका हम फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 8x क्यूब लिखा है, हम इन तीन टर्म्स को ध्यान दे रहे हैं। 8x क्यूब लिखा है ना, तो इसको बच्चों देखिए हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। देखिए 2 का क्यूब अगर खोलेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब। तो हम इसको इस तरीके से बंद करके लिख देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये पूरी चीज बच्चों x कंसीडर करी जाएगी, ठीक है ना। प्लस 27 बाई क्यूब है, तो यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे 3 बाई का होल क्यूब, ठीक है ना। ये हमने दोनों चीजें लिख दी। अब बच्चों हम इस चीज को बाद में चेकआउट करेंगे, पहले हम इन्हीं दोनों की हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्लस फॉर्मूले में क्या है, अब 3, तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हम बच्चों 2x रखेंगे, कितना रखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू बाई, तो बाई की जगह हम बच्चों कितना यूज करेंगे, इंटू 3 बाई, ठीक है ना। और प्लस प्लस ये कितना है 3 फॉर्मूले में, और इंटू एक्स, तो एक्स की जगह 2x रखेंगे बच्चों, और इंटू बाई स्क्वायर, तो 3 बाई, बाई की जगह कितना यूज करेंगे 3 बाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमने ये जो टर्म दोनों थे इनके हमने जो क्यूब बना रखे हैं, इन्हीं क्यूब की हेल्प से बकाया जो शेष हमारी आइडेंटिटी है उसको हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए एक बार हम चेक जरूर कर लेंगे कि क्या जो हमारे क्वेश्चन में ये लास्ट वाले 2 टर्म दिए गए हैं, ये दोनों टर्म हमारे आ गए या नहीं आ रहे, इससे बन के ये जरूर चेक करेंगे पहले। तो देखिए चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो देखो 36 यहाँ पे है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर और इंटू बाई, तो x स्क्वायर बाई भी आ गया। इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो गया 18, और 18 3 जा 54 आ गया आपका 54, चेक हो गया। और x यहाँ पे अकेला x आ गया, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों टर्म हमने इसको नहीं देखे थे, बल्कि आइडेंटिटी में हमने इन दोनों की हेल्प से ये लिखे थे, तो हमारे वही आ गए आंसर। और अगर बच्चों आप इनको डायरेक्ट तोड़ते तो आप पता नहीं x के साथ कितना लेते, y के साथ कितना लेते। तो इसलिए हम क्यूब वाले जो 2 टर्म होते हैं उन दोनों का क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने के बाद जो बकाया 2 टर्म ये बचते हैं, इनको हम फॉर्मूले की हेल्प से और इन दोनों टर्म के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई हैं इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से यहाँ पर बना लेते हैं। और इतना काम करने के बाद अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज, अब देखिएगा बच्चों ये आपका 2x है, ये 3y है, तो हम इस तरीके से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह अब लिख देंगे बच्चों 2x, और प्लस y की जगह लिख देंगे 3y, और इसका ये बन गया आपका होल क्यूब, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये फैक्टर आ गए। दूसरा आप और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इम्प्लाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 3 है ना, तो 2x प्लस 3y 3 टाइम लिख सकते हैं,
2x प्लस 3y, और फिर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। तो इस तरीके से ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। आप जो चाहें वो आप कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही आपके राइट आंसर है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपका ये एग्जाम्पल 19 कंप्लीट किया बच्चों। अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल 20 की ओर, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20, जो कि आपके ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्पल 25 था, ठीक है बच्चों। चलिए तो एग्जाम्पल आ गए हम बच्चों 20 पर। आपका ये रहा 20 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 20 में क्या है बच्चों, फैक्टोराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27x³ माइनस 18xyz, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों इस आइडेंटिटी का मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन जो मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। तो जो हमने एग्जाम्पल 19 किया था उसी तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 8x³ है तो इसको हम 2x का क्यूब लिख देंगे बच्चों, प्लस इसको हम y का क्यूब लिख देंगे, और प्लस इसको हम 3 और z का होल क्यूब लिख देंगे, और माइनस, ठीक है ना, 3abc। तो 3 फार्मूले में होता है, इंटू a की जगह हम बच्चों ये यूज करेंगे 2x, ठीक है ना, और इंटू b की जगह हम ये यूज करेंगे केवल y, और इंटू c की जगह हम यूज करेंगे बच्चों 3z। अब हम चेक कर लेंगे कि ये मेरा टर्म पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रखा इसकी हेल्प से है, और चेक यहाँ पे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनमें तीनों टर्म के हमने क्यूब बनाए, इन्हीं तीनों टर्म के क्यूब की हेल्प से हमने इस आइडेंटिटी को देखते हुए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि अगर हमारा यही टर्म आ जाता है तो हमने अपना सही से इसको फॉर्मेशन किया है बच्चों क्वेश्चन को, और हम सीधा इसकी तरह से ओपन कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो हमारे 18 आ गया, और x इंटू वाई इंटू जेड यानी कि xyz आ गया मेरे पास, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूले में यहाँ पर इससे पहले a प्लस बी प्लस सी और होता है, ठीक है ना, यहाँ पर रह गया बच्चों लिखने से a प्लस बी प्लस सी इंटू ये पूरा मटेरियल। तो चलिए बच्चों अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हम इसकी फैक्टराइज का मतलब क्या है, अब हम इसको ओपन करेंगे। तो हमने इस चीज में बना लिया इसको, और ये राइट हैंड साइड वाला मटेरियल है, इसकी हेल्प से इसको ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बराबर, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह हम कितना लिखेंगे 2x प्लस बी की जगह y प्लस सी की जगह 3z, ठीक है ना, और इंटू अब अंदर कितना लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाइए a² यानी a की जगह हम ये 2x लिखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस b² b की जगह हम y लिखेंगे तो y² प्लस c² c की जगह हम 3z लिखेंगे तो 3z का होल स्क्वायर, और माइनस ab, तो माइनस ab a की जगह हम कितना लिखेंगे 2x और इंटू b की जगह y, और माइनस bc b की जगह y, और c की जगह हम कितना लिखेंगे 3z, ठीक है ना, और माइनस ca तो c की जगह 3z, और इंटू a की जगह कितना आ जाएगा 2x। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओपन करने के बाद अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बच्चों इसको। तो इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, देखो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 2x प्लस y और प्लस 3z, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब छोटा ब्रैकेट आप लगा सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या चलिए बड़ा लगा दीजिए अभी एक बार, ऐसे ही ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर और इंटू x का स्क्वायर, और प्लस ये तो y स्क्वायर है ही, और प्लस ये 3z है ना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में z का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इनके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 का xy में तो ये 2xy आ जाएगा, और माइनस y का 3z में तो 3yz आ जाएगा सॉरी, और 3z का 2x में तो 3 2 जा 6zx आ जाएगा।
ठीक है ना। अब हम बच्चों और थोड़ा इसको एक स्टेप लिख देंगे, तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों 2x प्लस वाई प्लस 3z, और इसको हम और सही कर लेंगे, तो आप छोटा ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा आराम से। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6zx। तो इस तरीके से बच्चों इसके ये फैक्टर आ गए और यही रहा आपका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20 कवर किए कंप्लीटली। ठीक है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।